अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अमिता सिंह और पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर संजय सिंह ने एक बार फिर पूर्वांचल राज्य की जोरदार मांग उठाई है। दोनों नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश का आकार बहुत बड़ा हो चुका है और इसी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों तक आज भी मूल सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। अमिता सिंह ने कहा कि पूर्वांचल के गाँव देहात आज भी सड़क, इलाज, शिक्षा और रोजगार के लिए जूझ रहे हैं। सरकार की योजनाएं कागजों में तो बन जाती हैं, लेकिन बड़े प्रदेश के कारण उनका सही लाभ आखिरी पंक्ति के आदमी तक नहीं पहुंच पाता। अगर उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटकर पूर्वांचल राज्य बनाया जाए तो प्रशासनिक पकड़ मजबूत होगी। डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि अलग राज्य बनाने से क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनेंगी। गांव, किसान, मजदूर, नौजवान और छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा। दोनों नेताओं ने कहा कि पूर्वांचल लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा। यहाँ के लोग मेहनती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अलग राज्य बनने से पूर्वांचल को अपनी पहचान मिलेगी और प्रदेश के साथ साथ देश का विकास भी होगा। इस मांग को लेकर राजनीतिक हलकों में फिर से हलचल तेज हो गई है। विधान केसरी के लिए अमेठी संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। इस विचार की इस खिचड़ी बोध में आप लोग आए, इसके लिए मैं आप सबका कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। वो कहते हैं कि आंधी आने से पहले कहीं प्रकृति शांत होती है। ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ होगा, अच्छा ही होगा, और अमेठी उस अच्छे में हमेशा आगे रही है। आप अगुवाई करना जानते हो, आप लीडरशिप देना जानते हो, आपने हमेशा आवाजें उठाई है और अमेठी का अनदेखा कभी नहीं हुआ है। आज ही इस मंच पर बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, और पांडे जी से बढ़ के फिर भी मैं कहती हूँ कि वहां जाने पर जब उत्तर भारत ही बोला जाता है तो वहां पर भी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के कंधों पे है, बिहार के कंधों पे है, लेकिन वहां पर भी सेकेंड क्लास सिटीजन की जो है एक स्टेटस मिलती है। इन सब चीजों से हम हट सकते हैं, इन सब चीजों से हम हट सकते हैं। आज मैं आप लोगों को छोटी सी झलक ही दिखाना चाहती हूँ। आदान प्रदान होता है और आज मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग जो एकत्रित हुए हैं तो निश्चित रूप से कुछ योजनाएं बननी चाहिए। आने वाले वर्ष में हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, नहीं तो संतोष सिंह अगले कार्यक्रम में नहीं कहेंगे अमेठी शांत बैठी है। नहीं, ये संक्रांति, कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं तिला संक्रांति, ये अलग अलग नामों से जानी गई ये जो एक पर्व है। कहीं जो है पतंग उड़ा उड़ा करके आसमान में रंग भरा जाता है, तो कहीं कुछ लोग जो है गंगा स्नान करने जाते हैं, कहीं तप्ते जलते हैं। फसल को कटने का समय आने वाला है, सूरज जो है उत्तरायण हो रहा है, गर्मी आपको महसूस होने लगी है। निश्चित रूप से ये ऐसा वक्त है जब लोग निकल करके कुछ फैसले करते हैं। आज मैं इस मौके पर समझती हूँ कि कुछ बातें आप लोगों के समक्ष मुझे रखनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि आज मैंने इस बात को रखने से पहले अनेकों अपने लोगों से चर्चा की और सबसे एक ही संकेत मिला कि अमेठी को आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को और इस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी बात मैं करने जा रही हूं कि यह आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। निश्चित रूप से कभी कभी जो शांत और शिथिल बैठे हैं लोग, आपको जगना पड़ेगा। जब राष्ट्रहित की बात आती है, देश हित की बात आती है, क्षेत्र हित की बात आती है, तो फिर अमेठी कभी पिछड़ती नहीं है। अमेठी निश्चित रूप से 2 कदम आगे भी रहती है। आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में एक ऐसा विषय रखने जा रही हूँ जिसमें मुझे विश्वास है कि आप गंभीरतापूर्वक सोचेंगे, और एक नहीं अनेक, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई जाति विशेष नहीं, कोई धर्म विशेष नहीं, कोई वर्ग विशेष नहीं, ये राष्ट्रहित की बात है, हम सबके आगे आने वाले पीढ़ियों के कल्याण की बात है। और मुझे लगता है
कि जो संकेत मुझे आज अमेठी से मिले हैं, इस मुद्दे को लेकर के हम जरूर आगे बढ़ेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी 1956 को जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया गया था और तब भाषाई आधार पर एक महत्वपूर्ण कदम देश में उठाया गया था। राज्य भारत की प्रशासनिक इतिहास उन्नति हो, बच्चों की उन्नति हो, सभी प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े और महाराष्ट्र और हमारा ये विश्वास ठोस बना रहे कि छोटे से आह्वान पर अमेठी खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के बीच में, इस बीच में हम लोगों की मुलाकातें नहीं हुई, सामूहिक रूप से तो कुछ मिलना कम हुआ। अभी संतोष सिंह ने एक रेफरेंस दिया कि ये क्रांतिकारी अमेठी है, हम लोगों ने बहुत कुछ किया, 1856 की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, देश को प्रधानमंत्री दिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ शांति है। शांति नहीं है। वो कहते हैं कि आंधी आने से पहले कहीं प्रकृति शांत होती है। ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ होगा, अच्छा ही होगा, और अमेठी उस अच्छे में हमेशा आगे रही है। आप अगुवाई करना जानते हो, आप लीडरशिप देना जानते हो, आपने हमेशा आवाजें उठाई है और अमेठी का अनदेखा कभी नहीं हुआ है। आज भी इस मंच पर बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, और पांडे जी से बढ़ के हमारे लिए कौन सा उदाहरण हो सकता है कि 2002-03 की हमारी सरकार थी, मायावती की मिली जुली सरकार थी भाजपा से, मैं तब मंत्री भी थी, और उस समय सबके प्रयास से अमेठी जिला घोषित हुआ था, लेकिन सरकार बदली, जिला वापस हो गया। आज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि पांडे जी ने हारी नहीं मानी। उन्होंने हर उस स्तर पर आंदोलन चलाया, कोर्ट गए, जगह जगह आवाज उठाई, लोग उनके साथ जुड़े, और अमेठी का आज अगर अस्तित्व है, अमेठी की अस्मिता और अमेठी की शान को अगर किसी ने बचा के रखा, तो मैं आज पांडे जी को ही इसका धन्यवाद देती हूँ। ये एक ठोस लड़ाई थी, ये एक विचारों की लड़ाई थी। हम एक जिला बन चुके थे, एक सरकार ने आकर के हमें फिर हटा दिया, मन नहीं माने, सिद्धांत नहीं माने, और पांडे जी ने इस लड़ाई को आगे ले चले। और आपको पता है जब आंदोलन होते हैं तो कभी तेजी होती है, कभी शिथिलता होती है, लोग कभी आगे आगे बढ़ते हैं तो कभी कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, आप बैठ जाइए, लेकिन इन पूरे क्रम को पार करते हुए 2010 में अंतिम रूप से अमेठी एक जिला बन गया। ऐसे भी क्रांतिकारी लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय उमाशंकर पांडे जी, हमारे सबसे बुजुर्ग अगुआ सम्माननीय श्री बाबू तेजभान सिंह जी, सम्माननीय रानी साहब, हमारे पुराने साथी सहयोगी भाई चंद्र प्रकाश मटियारी जी, हमारे पुराने साथी सहयोगी भाई शैलेंद्र सिंह जी, श्री राजेश मसाला जी, हमारे पूर्व भाजपा के अध्यक्ष सम्माननीय श्री राम प्रसाद मिश्र जी, कालीकंद धाम के हमारे गुरु जी श्री महाराज जी, सम्माननीय श्री राम वर्मा जी,
भूपेंद्र शुक्ला जी, सम्मानित दर्शन यादव जी, अमरनाथ शुक्ला जी, जिला प्रचारक सम्मानित पवन जी, सम्मानित रणजीत सिंह जी, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमारे आमंत्रण पर यहाँ हैं। सभी हमारे श्रद्धेय बुजुर्गों, आगंतुक सम्मानित महानुभावगण, सम्मानित देवियों, साथियों, प्यारे दोस्तों, अभी रानी साहब ने शुरुआत करते करते ऐसी जगह पहुंचा दिया कि मैंने सबके चेहरों पर मुस्कुराहट और उल्लास देखा। एक छोटी सी बात जो रह गई, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पूर्वांचल हो सकता है पिछड़ा रहा हो सकता है पिछड़ा हो, लेकिन सोच में, आजादी की लड़ाई में, दुनिया को संदेश देने में पूर्वांचल अग्रणी रहा है। भारत में आजादी बाद में मिली, गाजीपुर में अपना झंडा पहले फहरा दिया गया था। ये गाजीपुर का खासियत है। तो पूर्वांचल ने हर समय बढ़ चढ़ करके देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो संदेश देने का काम किया है, मैं नहीं लगता कि उससे पिछड़ापन दिखता है। ठीक है, हमारी आर्थिक कमियां रही हो, लेकिन हमारी सोच सर्वोच्च रही है। चाहे अंग्रेजों को भगाने का काम रहा हो, चाहे हमारे तमाम सारे शहीदों को पनाह देने की बात रही हो, तो पूर्वांचल ने ही वो काम किया था। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इजराइल एक छोटा सा देश है जो अपने मेरठ से भी छोटा है, जिसने तमाम सारे उसके अपने दुश्मनों को ठोक रखा है, 24 घंटा ठोकता है। आपको बताऊं, जितना छोटापन होता है, बम कोई बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा ही सा होता है, लेकिन 2-4-6 हजार आदमी को मार देता है। सो आज जो रानी साहब ने प्रकाश डाला है, जो शुरुआत की है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 27 चुनाव के पहले पूर्वांचल बनवा दिया जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री आवाज को, लोगों के विचार को, लोगों की प्रार्थना को कभी ठुकरा नहीं सकते। अमेठी विकसित होगी तो देश विकसित होगा, काशी विकसित होगी तो देश विकसित होगा, प्रयागराज विकसित होगा तो देश विकसित होगा। जो भी हमारा शहर है, जिला है, नगर है, गांव है, अगर वो विकास उसमें आएगा तो देश हमारा विकसित होगा। आज वही संदेश लेकर के आज यहां से आप जाएंगे और ये संदेश घर घर पहुंचाएंगे कि हमारा पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था, जिससे तमाम सारी नौकरियां जो लोग बाहर पलायन करके जाते हैं, यही मजबूत हो, यही विकसित हो, यही परिवार विकसित हो। आज उसका यही एक प्रमुख संदेश है कि पूर्वांचल प्रदेश, और पूर्वांचल प्रदेश बने तो सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या के अलावा राजधानी कौन बने? तो हम आपसे सबसे यही आज कहना चाहते हैं, ज्यादा अब भाषण की जरूरत नहीं। अब जो खाने के लिए आए हैं उसको खाने का नंबर आना चाहिए। मैं आज यही चाहता हूं, आपकी आवाज से आज पूर्वांचल प्रदेश के लिए जो ताकत मिलेगी, इस आवाज से, जो इस मांग से दिल्ली तक जो आवाज ये जाएगी, प्रधानमंत्री जरूर आपकी प्रार्थना पर विचार करेंगे। और निश्चित तौर से आप सोच सकते हैं कि लखनऊ से बलिया और गाजियाबाद तक, लखनऊ से लेकर के झांसी के आगे से लेकर के इधर नेपाल बॉर्डर तक, कैसे कौन देख सकता है? जब कमिश्नर का नाम याद न रहे, डीएमए का नाम में याद रहे, तो प्रशासन कैसे चले? यहाँ थोड़े जिले होंगे,
थोड़ी ताकत होगी और आपकी आवाज पूरे देश में इस पूर्वांचल की मांग को लेकर के जाएगी और यहाँ एक नए प्रदेश का गठन होगा। यहीं पर राम, यहीं पे कृष्ण, यहीं पे संगम, यहीं पे बाबा विश्वनाथ, सब कुछ तो यही है, तो और यही राज्य का गठन होना चाहिए। यही बात कहते हुए मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि अगर आपकी आवाज 100 की होगी तो 1000 की आवाज बनाने के लिए हम आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको जो है पूर्वांचल की मांग आपने किया है। पूर्वांचल की मांग कोई पहली बार नहीं हो रही है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत स्टेट्स भी अनेकों बार रीऑर्गेनाइज हुए। अगर आप बॉम्बे रीजन तक जाइए 1960 की तरफ, तब भी जो है बॉम्बे को जो है डिवाइड करके गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड दिया। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्मॉलर स्टेट्स फॉर बेटर गवर्नेंस, सदैव जो है सरकार की निगाह में लाया गया है। कोई पहली बार ये मांग नहीं होती है, लेकिन पूर्वांचल कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया था और इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अब पूर्वांचल की मांग हम ले करके ही रहेंगे। सुशासन के लिए, जनता के बेहतरी के लिए, विकास के लिए केवल जो है नीतियां बनाना और बातें करना मंचों से ऐसे होगा नहीं। हमें छोटे स्टेट्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा और मैंने अपने भाषण में, अगर आपने देखा होगा, तो पूर्वांचल तो मैं मांग कर ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ जो है बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे विदर्भ है, आप महाकौशल की तरफ देखिए, आप बुंदेलखंड देखिए, आप बाढ़ गंगा की तरफ जाइएगा जो ईस्टर्न बिहार है, ऐसे बहुत, बाड़मेर की तरफ जाइएगा वहां पर जो रेगिस्तान है, सौराष्ट्र है जहाँ सूखा पड़ा है, विदर्भ में जो है फार्मर सुसाइड्स के ऊपर हम लोग रोज पढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्षेत्रों को जो है एक बार निगाह दौड़ाने की जरूरत होगी और हम ये आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। 27 के पहले सौगात देने की बात कही गई है। 28 जिले हैं आपने लिए हैं इस पूर्वांचल राज्य में, 28 जिलों को भी